नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास अलंकार के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी हाँ, ये अंश हमें ले जाता है नील नदी के किनारे। वहाँ तपस्वियों की एक अनोखी दुनिया है। बिल्कुल। और हम खास तौर पर ध्यान देंगे उनमें से एक तपस्वी पापनाशी पर और उनके एक कह सकते हैं एक विशेष मिशन पर। हमारे पास स्रोत के तौर पर उपन्यास का यही हिस्सा है। इसमें इन तपस्वियों का कठोर जीवन है, उनके आध्यात्मिक संघर्ष हैं। हाँ, और पापनाशी की जो पूरी यात्रा है उसका ब्यौरा है इसमें। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मकसद है इस अनोखी दुनिया को समझना, किरदारों के पीछे क्या इरादे हैं ये जानना। और वो जो बड़े सवाल हैं, आस्था, प्रलोभन, मुक्ति, ये सब कैसे कहानी में बुने हुए हैं, इस पर भी गौर करेंगे। सही कहा। इसमें तपस्या है, थोड़ी रहस्यमयी अलौकिक सी लगने वाली घटनाएं भी हैं। और इंसानी जज्बात का गहरा ड्रामा तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले जाती है नील नदी के किनारे। हाँ, जहाँ तपस्वियों का समुदाय बसा है, छोटी छोटी सी झोपड़ियां हैं, कई कई छोटे गिरजे या मठ भी दिखते हैं। और उनका जीवन मतलब सुनने में ही बहुत कठोर लगता है। दिन ढलने के बाद बस एक बार खाना, वो भी सिर्फ सूखी रोटी और नमक, सादा ऊनी कुर्ता और सिर पर कंटोप, हमेशा ब्रह्मचर्य का कड़ाई से पालन। और वो जो बात है कि शरीर को कष्ट देने से आत्मा पवित्र होती है। ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, उनके लिए कोड़ या फोड़े फुंसी होना, वो इसे श्रृंगार समझते थे, उत्तम श्रृंगार। बाहरी दुनिया तो शायद इन्हें चोरों डाकुओं का गिरोह समझती होगी। हाँ, ऐसी धारणा थी, पर असलियत बिल्कुल अलग थी। उनके लिए धन दौलत ये सब तुच्छ था। लक्ष्य सिर्फ एक, आत्मोद्धार। ये सिर्फ शरीर को तपाना नहीं था, है ना, कोई अनदेखी लड़ाई भी चल रही थी। बिल्कुल, एक तरह का आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र था वो। एक तरफ स्वर्गदूत, दूसरी तरफ राक्षस और दैत्य। राक्षस वो कैसे दिखते थे? वो चालाक थे, कभी हबशी बन जाते, कभी किसी जानवर का रूप धर लेते, बस तपस्वियों को भटकाने के लिए। अच्छा। और ये रात में आते थे। हाँ, कहते हैं सुबह उनके पैरों के निशान मिलते थे। वो सुंदर दृश्य दिखाकर, वासना जगाकर लुभाने की कोशिश करते थे। पर तपस्वी बच जाते थे। हाँ, वो सलीब मतलब क्रॉस, उसकी शरण लेते थे। क्रॉस का निशान बनाते ही राक्षस भाग जाते। डरते थे वो बहुत। कहते हैं सुबह होते ही वो अपने असली भयानक रूप में रोते चिल्लाते भागते थे कि तपस्वियों ने उन्हें भगा दिया। समाज में भी इनका दबदबा था, है ना, लोग डरते थे इनसे। हाँ, एक तरह का भय था। माना जाता था कि इन्हें ईश्वर से अधिकार मिला है पापियों को, नास्तिकों को सजा देने का। इस्कंदरिया जैसे बड़े शहर तक इनकी यातनाओं की कहानियां फैली हुई थीं। कौन लोग डरते थे इनसे सबसे ज्यादा? मदारी, शादीशुदा पादरी, वेश्याएं, ये सब कांपते थे इनके नाम से। यहाँ तक कि जानवर भी सम्मान करते थे। वो शेर वाली कहानी क्या है? हाँ, कहा जाता है कि अगर कोई योगी मरने वाला होता था तो एक शेर खुद आकर उसके लिए कब्र खोदता था। कमाल है। और इसी माहौल में आते हैं हमारे मुख्य पात्र पापनाशी जी, जब उनके गुरु प्रधान एंटोनी एकांत में चले गए थे तो पापनाशी ही सबसे महत्वपूर्ण महात्मा माने जाने लगे। और इनकी तपस्या हो तो शायद और भी कठोर थी। हाँ, चरम पर थी। 3-3 दिन का अनशन व्रत रखना, अपने शरीर को नुकीली चीजों जैसे बाणों से छेदना, घंटों सिर जमीन से लगाए पड़े रहना। बाप रे, इनके शिष्य भी थे? 24 शिष्य थे और उनमें से कुछ तो पहले डाकू थे। अच्छा, डाकू से तपस्वी बन गए? हाँ, अब पवित्र जीवन जी रहे थे। एक शिष्य था पॉल, जिसे लोग मूर्ख पॉल कहते थे। सीधा साधा था, पर उसमें भविष्य देखने की शक्ति थी। आत्मदर्शी था वो। पापनाशी खुद कहाँ से थे? उनका अतीत क्या था? वो इस्कंदरिया के ही थे, पढ़े लिखे, भौतिक विद्या सीखी थी, लेकिन जवानी में कह सकते हैं कि रास्ते से भटक गए थे। मतलब? नास्तिक हो गए थे, खूब भोग विलास में डूबे रहे। अब जब वो सब याद करते हैं तो उन्हें बहुत ग्लानि होती है, पछतावा होता है। फिर बदले कैसे? एक मकर ऋषि थे, उनके उपदेश सुने। अच्छा। और जीवन बदल गया। अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और तपस्वी बन गए। फिर 10 साल तक प्रायश्चित किया। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, थायस का जिक्र। बिल्कुल। अपने पुराने पापों पर सोचते सोचते उन्हें अचानक इस्कंदरिया की एक नटी याद आती है, थायस। वही मशहूर नटी? हाँ, बेहद खूबसूरत और उतनी ही मशहूर। वो नाचती थी तो देखने वालों के मन में वासना जड़ा देती थी। शहर के जवान, बूढ़े
सब उसके दीवाने थे। उसका पाप क्या माना जाता था? सिर्फ ये नहीं कि वो खुद पाप में थी, बल्कि ये कि वो दूसरों को भी पाप की ओर खींच रही थी, उनकी आत्माओं का भी नाश कर रही थी। और पापनाशी, उनका क्या लेना देना था थायस से? कोई पुराना किस्सा? हाँ, एक तरह का राज कह लीजिए। जवानी में वो खुद भी उसके मोह में फंसते फंसते बचे थे। अच्छा, क्या हुआ था? वो एक बार उसके दरवाजे तक पहुंच गए थे, लेकिन शायद जवानी की झिझक या कह सकते हैं जेब में पैसे नहीं थे, तो बच गए, लौट आए। और अब उन्हें इस बात का पछतावा हो रहा है। बहुत ज्यादा। थायस की हालत पर भी और अपने उस पल पर भी। वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे थायस का ध्यान करते हैं, उसकी मूर्ति उनके मन में उभरती है उतनी ही सुंदर, पर फिर वो मूर्ति धीरे धीरे दुख में बदल जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो प्रार्थना करते हैं। हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि थायस पर दया करें और उन्हें पापनाशी को इतनी शक्ति दे कि वो उसे पाप के रास्ते से निकाल सकें। और तभी उन्हें वो संकेत मिलता है, गीदड़ वाला। बिल्कुल, प्रार्थना कर ही रहे थे, कुटिया बंद थी, तभी अंदर एक गीदड़ दिखाई देता है। तपस्वी गीदड़ को राक्षस का प्रतीक मानते थे। डर गए होंगे वो। शायद एक पल को, पर जैसे ही उन्होंने सलीब का निशान बनाया वो गायब हो गया। उन्हें लगा ये शैतान की परीक्षा थी, और इसके बाद उनका इरादा और मजबूत हो गया। क्या तय किया उन्होंने? उन्होंने तय किया, हर इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से मैं अवश्य उसका उद्धार करूंगा। लेकिन इतने बड़े काम पर अकेले निकलने से पहले किसी से सलाह तो ली होगी। हाँ, वो पास ही में रहने वाले एक बहुत बूढ़े और ज्ञानी तपस्वी थे, पालम। उनके पास गए। पालम कैसे थे? बड़े शांत स्वभाव के। अपनी छोटी सी फुलवारी थी उनकी, जिसमें वो काम करते रहते थे। जंगली जानवर भी बिना डरे उनके पास आ जाते थे। उन्होंने क्या सलाह दी? पालम ने उन्हें गुरु एंटोनी की बात याद दिलाई। गुरु कहते थे, तपस्वी को अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? जैसे मछलियां पानी से बाहर निकलकर मर जाती हैं, वैसे ही तपस्वी अपनी जगह छोड़कर भटक सकता है। पालम ने यह भी कहा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। अंदर मतलब? मन की उदासी, क्षोभ, निराशा, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। तभी एक डरा हुआ हिरन भागता हुआ आया और पालम के पास छुप गया। ये जैसे पालम की शांति का सबूत था। तो पापनाशी ने क्या किया? मान गए वो? उनके मन में संघर्ष चला, दुविधा हुई। फिर उन्हें एक और नजारा दिखा। क्या? एक नर तीतर था, उसने अपनी चोंच से जाल काटकर उसमें फंसी मादा तीतरी को आजाद करा दिया। ओह, तो पापनाशी को लगा ये इशारा है। हाँ, उन्हें लगा ये ईश्वर का संकेत है कि उन्हें थायस रूपी मादा को पाप के जाल से छुड़ाना है। लेकिन क्या? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मादा को बचाने के बाद वो नर तीतर खुद उसी जाल में फंस गया। अरे, अब तो और उलझन पे पड़ गए होंगे। हाँ, ये दूसरा हिस्सा उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन उसी रात उन्हें एक सपना आया। सपना? क्या देखा सपने में? उन्होंने देखा कि थायस घूंघट डाले रो रही है। बस, अब पापनाशी के मन में कोई शक नहीं रहा। उन्हें लगा ये भगवान का आदेश है। बिल्कुल, उन्होंने इसे दैवी आदेश माना। अपने एक शिष्य फलिदा को बाकी शिष्यों की देखभाल सौंपी, अपना एक मामूली सा चोगा पहना और नील नदी के किनारे किनारे इस्कंद्रिया की तरफ चल पड़े। ये यात्रा तो लंबी और कठिन रही होगी, तपस्वी जीवन जीते हुए। बहुत कठिन। तपस्वी थे तो आदत थी उपवास रखने की। बस्तियों और शहरों से बचकर निकलते थे। डरते थे कि कहीं दुनिया की रौनक, बच्चों का खेलना, कुएं पर पानी भरती औरतें, ये सब देखकर मन भटक ना जाए। यहाँ तक कि प्रकृति की सुंदरता से भी बचते थे। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, भारतीय ऋषियों से बिल्कुल अलग। वो सुंदर नज़ारे देखकर कंटोप को आंखों पर और नीचे खींच लेते थे ताकि ध्यान न भटके। कितने चले वो? करीब 1 हफ्ता चले, फिर वो पहुंचे सिलसिल। वहां उन्होंने मिस्र की वो विशाल स्फिंक्स देखी, नरसिंह मूर्ति। उसे देखकर क्या किया? पहले तो डरे कि कहीं इसमें बुरी आत्माएं ना हो। सलीब का निशान बनाया, तभी मूर्ति के कान से एक चमगादड़ फड़फड़ा कर उड़ा। उन्हें लगा पिशाच भाग गया। हाँ, उन्हें लगा कि उनके सलीब बनाने से पिशाच निकल भागा। फिर थोड़ा जोश में आकर मूर्ति पर पत्थर भी मारा। पत्थर मारा? हाँ, पर फिर देखा कि मूर्ति का चेहरा बड़ा उदास सा लग रहा है, तो उन्हें दया आ गई। वो उसे मसीह के बारे में उपदेश देने लगे, उसे आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि उस पत्थर की मूर्ति से मसीह शब्द की गूंज भी सुनाई दी थी। वाह! रास्ते में और भी कुछ अजीब हुआ? हाँ, वो पुराने खंडरों से गुजरते रहे। उन्हें लगता था जैसे पत्थर की मूर्तियां उन्हें घूर रही हैं। जंगली पत्तियां खाकर गुजारा करते,
रात में उन्हीं खंडरों में जंगली जानवरों के बीच सो जाते। डर नहीं लगता था? शायद तपस्या ने निडर बना दिया था। कभी कभी उन्हें डरावनी औरतें दिखती जिनकी पूंछ कांटेदार होती थी, नारकिया लगती थी। फिर क्या करते थे? बस सलीब का निशान बनाते और वो गायब हो जाते। और फिर 18 दिन बाद उनकी मुलाकात हुई टिमैक्लीस से। हाँ, यात्रा के 18वें दिन एक दरिद्र सी झोंपड़ी देखी तो लगा शायद कोई संत मिलेंगे, पर नदी किनारे उन्हें एक बिल्कुल नग्न, ध्यान में डूबे हुए बूढ़े व्यक्ति दिखे। ये टिमैक्लीस थे? जी हाँ। पापनाशी ने उन्हें प्रणाम किया, मसीहा का नाम लिया, पर टिमैक्लीस ने कहा, न मैं तुम्हारी बात समझा, न तुम्हारे देवता मसीह को जानता हूँ। पापनाशी तो हैरान रह गए होंगे। एक तपस्वी जो मसीह को नहीं जानता? बिल्कुल हैरान। उन्होंने उपदेश देने की कोशिश की, पर टिमैक्लीस की बातें सुनकर वो और चकरा गए। क्या कहते थे टिमैक्लीस? उनका क्या दर्शन था? वो एक संशयवादी थे, बल्कि खुद को भ्रमवादी कहते थे। भ्रमवादी मतलब? उनका मानना था कि न कोई ईश्वर है, न कोई परलोक, अच्छा बुरा, सच झूठ, सुंदर कुरूप, ये सब असल में चीजों में नहीं होते। ये हमारे विचार होते हैं जो हम चीजों पर डालते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, वो कहते थे कि हमें किसी भी चीज का पक्का निश्चित ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसे सुबह मीनारें एक रंग की दिखती हैं, शाम को दूसरे रंग की, बादलों का रंग बदलता रहता है, तो सच क्या है? तो फिर वो इतनी तपस्या क्यों कर रहे थे अगर स्वर्ग या ईश्वर है ही नहीं? यही सवाल पापनाशी ने भी पूछा कि ये बेकार का कष्ट क्यों? तब टिमैक्लीस ने बिना किसी बहस के शांति से अपनी कहानी सुनाई। क्या कहानी थी उनकी? वो एक बहुत अमीर सौदागर के बेटे थे, लेकिन उनके भाइयों ने पाप किए, हत्याएं की, पागल होकर मर गए, पिता भी दुख से मर गए। सारी दौलत टिमैक्लीस को मिली। फिर क्या हुआ? इतनी दौलत पाकर उनका मन दुनिया से उछट गया। वो सब छोड़कर निकल पड़े। बहुत यात्राएं की, बड़े बड़े दर्शन पढ़े, पर कहीं शांति नहीं मिली। फिर वो भारत आए। गंगा के किनारे उन्होंने एक योगी को देखा, बिल्कुल नग्न, निश्चल, मूर्ति की तरह सालों से बैठे हुए। उससे प्रेरणा मिली? हाँ, उन्हें लगा कि सारे दुख का कारण इच्छाएं हैं, चीजों को पाने की अभिलाषा, या खोने का डर, या जो पसंद नहीं उसे सहना। उन्होंने फैसला किया कि वो भी उस भारतीय योगी की तरह बन जाएंगे, सब इच्छाएं त्याग देंगे, मौन रहेंगे, निश्चल रहेंगे, कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं। पापनाशी ने इस पर क्या कहा? पापनाशी उनकी धन त्यागने की बात तो समझ गए, तपस्वियों के लिए स्वाभाविक था, पर ईश्वर और अनंत सुख को नकारना ये उन्हें मूर्खता लगी। वो बहस करना चाहते थे, पर टिमैक्लीस ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, कोई मत न रखना ही मेरा मत है, किसी संप्रदाय में न होना ही मेरा संप्रदाय है। बहस करने से साफ इनकार कर दिया। फिर पापनाशी ने क्या किया? पापनाशी समझ गए कि ये आदमी अभी तैयार नहीं है और विधर्मियों से ज्यादा बहस करना खतरनाक भी हो सकता है, तो वो चुपचाप आगे बढ़ गए। अब वो स्कंद्रिया के नजदीक पहुंच रहे थे। हाँ, नील नदी का किनारा अब हरा भरा और सुंदर था। पापनाशी प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे ये प्रकृति सुंदर हो रही है, वैसे ही थायस की आत्मा भी सुंदर बने। और फिर उन्हें शहर दिखा, स्कंद्रिया। हाँ, दूर से स्कंद्रिया दिखा। रमणीक, स्वर्णमयी कहा गया है उसे, सुनहरा शहर। उनके मन में क्या चल रहा था अपनी जन्मभूमि देखकर? मिली जुली भावनाएं थी। एक तरफ जन्मभूमि थी, दूसरी तरफ वो जानते थे कि ये पाप का गढ़ है। वो शहर की दौलत, विद्या, विलास, शान शौकत सबको मन ही मन धिक्कार रहे थे। कह रहे थे ये पिशाचों का क्रीड़ा स्थल है। शहर में घुसते ही कुछ हुआ? हाँ, बड़ा विरोधाभासी अनुभव हुआ। शहर के दरवाजे पर एक बूढ़ी भिखारिन मिली। उसने पापनाशी को देखा, उनके कपड़े देखे और उन्हें कोई देव पुरुष समझकर उनके पैर छू लिए। और फिर थोड़ी ही आगे बढ़े तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने पापनाशी को देखा तो मजाक उड़ाने लगे। देखो, लंगूर से भी काला है, इसकी दाढ़ी तो बकरे की दाढ़ी से भी लंबी है, और पत्थर भी फेंकने लगे। एक ही तपस्वी और दो बिल्कुल अलग व्यवहार। हाँ, पापनाशी को फौरन टिमैक्लीस की बात याद आई कि कैसे एक ही चीज को लोग अलग अलग नजर से देखते हैं। पर उन्होंने सोचा, ईश्वर स्थायी है, इंसानी नजरिए बदलते रहते हैं। शहर के अंदर चलते हुए वो कहाँ पहुंचे? वो गलियों से गुजर रहे थे। हर पत्थर उन्हें अपने पुराने पापों की याद दिला रहा था। चलते चलते वो एक बहुत ही भव्य भवन के सामने पहुंचे। बाहर अफलातून, सुकरात जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों की मूर्तियां लगी थीं। उन्हें देखकर क्या सोचा? मन में तिरस्कार आया इन दार्शनिकों के लिए जो ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया।
कौन मिला? एक गुलाम दरबान बाहर आया। उसने पापनाशी के फटे कपड़े देखे और बहुत बुरा बर्ताव किया। धक्का दिया, शायद मारा भी, पर पापनाशी शांत और दृढ़ रहे। तभी कोई और आ गया। हाँ, शोर सुनकर घर का मालिक बाहर आया। और वो कौन था? पापनाशी का पुराना सहपाठी निसियस। वही निसियास जिसका घर था। हाँ, निसियस अब बहुत अमीर था, खुश मिजाज दिख रहा था। उसने पापनाशी को पहचाना और बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया, गले लगा लिया। निसियास ने क्या सोचा पापनाशी को देखकर? उसे लगा पापनाशी तपस्या वगैरह छोड़कर वापस दुनियादारी में लौट आया है। वो खुश हो गया। उसने फौरन बढ़िया सुगंध, नए कपड़े, अच्छा खाना, बढ़िया शराब सब पेश किया। पापनाशी ने क्या किया? उन्होंने सब कुछ मना कर दिया। साफ कहा कि वो अब भी ईसाई हैं और अपने विश्वास पर कायम है। इस पर निसियास की क्या प्रतिक्रिया हुई? जरूर विचारों का टकराव हुआ होगा। जबरदस्त टकराव हुआ। निसियास ईसाई धर्म की बातों को, चमत्कारों को, सबको अर्थहीन कहने लगा। बोला ये तो पुराने दर्शनों से भी गए गुजरे हैं, और उन दर्शनों को भी वो खुद बीमार लोगों के सपने मानता था। उसके पास बड़ी लाइब्रेरी भी थी। हाँ, उसने अपनी विशाल लाइब्रेरी दिखाई। पापनाशी ने कहा, इन सब विधर्मी झूठी किताबों को तो जला देना चाहिए। आन का रूप लेने जैसी बातों पर बहस हुई। फिर निसियास ने मदद पूछी। हाँ, उसने पूछा कि वो पापनाशी के लिए क्या कर सकता है। तब पापनाशी ने वो अजीब सी मांग की। क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने कहा, मुझे वैसे ही सुगंधित वस्त्र चाहिए जैसे तुमने पहने हैं, वैसे ही सुनहरी खड़ाऊं, वैसा ही तेल, और हाँ, 1000 सोने की मुद्राएं भी। ईश्वर और पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया। निसियास हैरान हुआ होगा, एक तपस्वी ये सब मांग रहा है। हैरान तो हुआ, पर दोस्ती के नाते उसने मना नहीं किया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े मंगवाए। फिर वो मजेदार घटना हुई, कपड़े पहनाने वाली। हाँ, जब दासियां पापनाशी को वो कीमती रेशमी वस्त्र पहनाने लगी, तो पापनाशी ने अपना वो पुराना फटा हुआ ऊनी लबादा उतारने से मना कर दिया। लबादी के ऊपर ही पहन लिए। हाँ, दासियां हंसने लगीं कि ये कैसा तपस्वी है। पापनाशी ने कहा, चिंता मत करो, इन चीजों का सदुपयोग होगा। हाँ। और फिर थायस का जिक्र आया। जी। निसियास ने फिर पूछा कि आखिर माजरा क्या है। तब पापनाशी ने पूछा, थायस कैसी है? निसियास का क्या रिएक्शन था? वो थोड़ा चौंका। फिर उसने स्वीकार किया कि हाँ, वो थायस का प्रेमी रह चुका है, उस पर बहुत दौलत लुटाई थी, उसके लिए कविताएं भी लिखी थीं। उसने कहा, सौंदर्य में बड़ी शक्ति होती है। जी। पर वो हैरान था कि एक तपस्वी को थायस में इतनी रुचि क्यों है। तब पापनाशी ने अपना असली इरादा बताया। हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा, मैं थायस को पाप के रास्ते से छुड़ाने आया हूँ, उसे ईश्वर को समर्पित करूंगा, शायद किसी मठ में भेज दूंगा। निसियास ये सुनकर क्या बोला? उसने चेतावनी दी? वो एकदम सन्न रह गया। उसने चेतावनी दी, देखो, सौंदर्य की देवी वीनस को नाराज मत करना। थायस उसकी सबसे खास पुजारिन है। अगर उसे छीनोगे तो देवी तुम पर वज्रपात करेगी, भयानक सजा देगी। पापनाशी ने क्या कहा? पापनाशी हंस दिए, बोले, देवी वेवी कुछ नहीं, मसीह मेरे रक्षक हैं। उन्होंने निसियास को भी कहा कि वो उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जाते जाते पापनाशी के मन में निसियास के लिए नफरत क्यों आई? हाँ, ये बड़ा अजीब है। जैसे ही वो निसियास के घर से निकले, उनके मन में निसियास के लिए बहुत घृणा भर आई, खासकर इसलिए कि वो थायस का प्रेमी रह चुका था। उन्हें लगा ये सबसे बड़ा पाप है। हाँ, उन्हें लगा कि थायस को ऐसे भोगी पुरुषों से बचाना ही सबसे जरूरी काम है। उनका संकल्प और मजबूत हो गया। वो फौरन थायस से मिलना चाहते थे, लेकिन दोपहर की गर्मी थी तो रुकना पड़ा। इस इंतजार के दौरान वो कहाँ गए? बंदरगाह। हाँ, वो घूमते घूमते बंदरगाह पहुंच गए। वहां एक जहाज को लंगर उठाते देखा। सोचा, काश मैं भी इस दुनिया की यात्रा से ऐसे ही बच निकलता। वहीं पास में पड़ी रस्सियों के ढेर पर लेट गए और सो गए। और फिर वो भयानक सपना देखा, नरक वाला। हाँ, एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना। सपने में वही सिलसिली वाली पिशाच मूर्ति स्फिंक्स उन्हें पकड़कर एक नरक जैसी जगह पर ले जाती है। वहां क्या देखा उन्होंने? आग की नदी बह रही थी, और उसमें कौन थे? बड़े बड़े मशहूर यूनानी दार्शनिक, कवि, होमर, एनेकोग्रस, टिमैक्लीज भी। हाँ, और राक्षस उन्हें सजा दे रहे थे। पर मजे की बात ये थी कि वो सब अपनी पीड़ा से बेखबर अपने उन्हीं कामों में लगे थे जो धरती पर करते थे। कोई गा रहा था, कोई दर्शन की बातें कर रहा था, टिमैक्लीज संशयवाद पर बोल रहा था। उन्हें दर्द नहीं हो रहा था? हो रहा था, पर वो अपने भ्रम में इतने गहरे डूबे थे कि उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा था। सपने में एक नकाबपोश स्त्री ने पापनाशी को समझाया कि इन आत्माओं का भ्रम इतना पक्का है कि नरक में भी नहीं टूटा। वो अपने पाप जानते ही नहीं, इसलिए सजा का असर ही नहीं हो रहा।
सजा के लिए पाप का ज्ञान जरूरी है और ज्ञान उन्हें धर्मात्मा बना देगा। और निस्यास भी दिखा सपने में। हाँ, उन्होंने देखा निस्यास नरक में है, सिर पर फूलों का ताज पहने एक सुंदर वेश्या के साथ प्रेम की बातें कर रहा है और आग उसे छू भी नहीं रही। पापनाशी को गुस्सा आया होगा। बहुत गुस्सा आया। वो चीख कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, इस निस्यास को दंड दो, इसने थायास को भ्रष्ट किया है। तभी आंख खुल गई। हाँ, तभी आंख खुली। देखा कि एक मल्ला उन्हें पकड़कर खींच रहा है, वो पानी में गिरने ही वाले थे। पापनाशी ने सोचा ये सपना जरूर शैतान का धोखा था। जागने के बाद क्या किया? वो सोचने लगे कि शैतान कैसे कैसे जाल बिछाता है तपस्वियों को फंसाने के लिए। तभी उन्होंने देखा कि वो एक बड़ी भीड़ में फंस गए। भीड़ कहाँ जा रही थी? वो सब थायस का नाटक देखने थिएटर जा रहे थे। उसी भीड़ में उनकी मुलाकात डोरियन नाम के एक आदमी से हुई। डोरियन कौन था? वो भी नाटक देखने जा रहा था, पर थिएटर के गिरते स्तर से दुखी था। कहता था अब कहाँ वो पुराने गाने और नकाब वाले नाटक, अब तो असली औरतें मंच पर आकर अभिनय करती हैं। उसने औरतों के बारे में कुछ कहा? हाँ, उसने कहा औरतें मर्द के दुश्मन हैं, मानव जाति का कलंक है। पापनाशी ने उसकी बात का समर्थन किया। हाँ। डोरियन ने प्रेम को जिगर का रोग बताया। बोला उसे तो बस ध्यान में आनंद आता है क्योंकि उसकी पाचन शक्ति खराब है। अजीब आदमी था। पापनाशी ने उसे उपदेश देने की कोशिश की। हाँ, आध्यात्मिक सुख की बात करने लगे, पर तभी नाटक शुरू होने का शोर हुआ और डोरियन ने उन्हें चुप करा दिया। नाटक किस बारे में था? वो यूनानी महाकाव्य इलियाड का एक दृश्य था। ट्रॉय का युद्ध खत्म हो चुका है। वीर एशिलीस का भूत प्रकट होता है और राजकुमारी पॉलिक्सेना की बलि मांगता है। बलि क्यों? युद्ध में अपने अपमान का बदला लेने के लिए शायद। यूनानी नायकों में बहस होती है। उलाइसिस बलि के पक्ष में है, राजा अगामेम्नन विरोध में, पर आखिर में बलि का फैसला हो जाता है। पापनाशी ने इसे कैसे देखा? उन्होंने कहा, ये देखो मूर्ति पूजकों की निर्दयता। डोरियन ने जवाब दिया, हर मजहब में कमियां होती हैं। फिर मंच पर कौन आया? पोलिक्सेना की माँ, रानी हेक्यूबा, बिखरे बाल, फटे कपड़े, दुख में डूबी हुई, वो विलाप कर रही थी। उलाइसिस आकर उसे बलि का फैसला सुनाता है। हेक्यूबा गिड़गिड़ाती है, दया की भीख मांगती है। और तभी थायस की एंट्री होती है पॉलिक्सेना के रूप में। बिल्कुल, पर्दा उठता है और पॉलिक्सेना के रूप में थायस मंच पर खड़ी है। सारे दर्शक जैसे सांस रोक लेते हैं। पापनाशी भी उसे फिर से देखते हैं। कैसी लग रही थी वो? वो एकदम शांत खड़ी थी। चेहरे पर अद्भुत सौंदर्य था, गर्व था और खुद को बलिदान करने का एक अजीब सा भाव था। दर्शकों में एक निरुपाय लालसा जाग उठी। पापनाशी ने क्या सोचा? वो मनी मन प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तूने एक प्राणी को इतनी शक्ति क्यों दे दी कि वो सबको मोह ले। डोरियन ने धीरे से कहा, ये बस परमाणुओं का खेल है, कुछ पल का संयोग, कल मुरझा जाएगा। नाटक आगे कैसे बढ़ा? हेक्यूबा इशारे से पॉलिसेना को कहती है कि उलाइसिस से दया की भीख मांगे। थायस पॉलिसेना आगे बढ़ती है, दर्शक मंत्र मुग्ध हैं, लेकिन वो गर्व से कहती है, मैं भीख नहीं मांगूंगी, किसी विदेशी की दासी बनने से मरना बेहतर है। माँ बेटी का बिछड़ना? हाँ, हेक्यूबा उसे आखिरी बार गले लगाती है। पॉलिसेना धीरे से खुद को छुड़ा लेती है। थायस का अभिनय इतना जबरदस्त था, आत्मसम्मान, धैर्य, साहस, कि पापनाशी भी प्रभावित हो गए। वो सोचने लगे कि जब ये प्रायश्चित करेगी तो कितनी महान होगी। फिर बलि का दृश्य आया? हाँ, पॉलिसेना बलि वेदी की तरफ जाती है। योद्धा पर रस शराब चढ़ाता है। पॉलिसेना कहती है, मुझे बांधो मत, मैं आजादी से मरूंगी। वो अपनी छाती खोल देती है, फिर रस मुंह फेर कर तलवार घोंप देता है। थायस मरने का अभिनय करती है। दर्शकों पर क्या असर हुआ? मंच पर उसके शव को कफन पहनाया जाता है। लोग फूल बरसाते हैं। पूरे थिएटर में रोने और सिसकने की आवाजें गूंज उठती हैं। और पापनाशी? तभी पापनाशी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाकर भविष्यवाणी करते हैं, ये सिर्फ रूपक है, ये स्त्री थायस जल्द ही अपनी इच्छा से खुद को ईश्वर को समर्पित करेगी। लोगों ने क्या किया? सब चौंक गए होंगे, पर नाटक खत्म हो चुका था। इसके करीब 1 घंटे बाद पापनाशी थायस के घर पहुंचते हैं। थायस का घर कैसा था? बहुत भव्य। सिकंदर महान की समाधि के पास सुंदर बगीचा था। पापनाशी ने दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा किसने खोला? एक हबशी दासी ने जो गहनों से लदी हुई थी, उसने दरवाजा खोला। पापनाशी ने क्या कहा? वो अब अमीर कपड़ों में थे। हाँ, उन्होंने कहा कि वो थायस से मिलने आए हैं और ईश्वर साक्षी है कि वो इसी काम के लिए इतनी दूर से आए हैं। दासी ने अंदर आने दिया? हाँ, वो उन्हें अंदर ले गई और बोली,
थाइस इस वक्त परियों के कुंज में विराजमान है। और ठीक यहीं पर हमारे स्रोत का ये हिस्सा, ये अंश खत्म हो जाता है। जी हाँ। तो ये थी पापनाशी की अब तक की जबरदस्त यात्रा। कठोर तपस्या से शुरुआत हुई, फिर थाइस को बचाने का जुनून सवार हुआ। रास्ते में कितनी बाधाएं आईं, कितनी चेतावनियां मिलीं, पालम की सावधानी, टिमैक्लीज का गहरा संशयवाद, नीसियास का दुनियादारी वाला नजरिया और उसकी चेतावनी। और फिर थिएटर में थाइस का वो प्रभावशाली अभिनय जिसने पापनाशी को भी एक पल के लिए हिला दिया। बिल्कुल। और कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक, कह सकते हैं क्रिटिकल मोड़ पर खड़ी है। पापनाशी आखिरकार थाइस के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, पापनाशी का ये जो जुनून है थाइस को बचाने का, इसके पीछे असल में है क्या? क्या ये सिर्फ सच्ची भक्ति और दया है, या कहीं कहीं अपनी ही कोई दबी हुई इच्छा है जो तपस्या के नीचे छिपी है? या फिर ये एक तरह का आध्यात्मिक अहंकार है कि मैं इसे बचाऊंगा? सही कहा। ये कहानी हमें चरम तपस्या और सांसारिक जीवन के बीच का जो तनाव है वो भी बहुत खूबसूरती से दिखाती है। तो श्रोताओं के लिए शायद यही सवाल छोड़ा जा सकता है कि आखिर वो कौन सी चीज होती है जो किसी इंसान को विश्वास या त्याग के इतने एक्सट्रीम, इतने पराकाष्ठा वाले रास्तों पर ले जाती है। बिल्कुल। और अब जब पापनाशी और थाइस आमने सामने होंगे तब क्या होगा, ये टकराव कैसा होगा, इसका जवाब तो खैर कहानी के अगले हिस्से में ही मिलेगा। सही कहा। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।